नमस्कार, ग्लोब दर्पण से मैं अनुज प्रताप। ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं साध्वी सविता जुमना दास जी। उनसे हम जानेंगे उनके आध्यात्मिक जीवन के संबंध में। अभी हाल ही में उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साध्वी जुमना दास जी, सविता जुमना दास जी, आपका ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में स्वागत है। जय श्री कृष्ण। साध्वी जी, अभी आप जो साध्वी जीवन में आए हैं, तो कब से आप साध्वी के जीवन को जी रहे हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने। बचपन से ही हमारा जो मन था ये परमात्मा के प्रति अपने आप आकर्षित था। एक घटना बचपन में ऐसी घटित हुई कि किसी ने जो कन्हैया की फोटो फेंकी, कैलेंडर था, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे आत्मा किसी ने शरीर के निकाल के फेंक दिया, हमारा दिल ही खींच के निकाल के फेंक दिया। तो ये हमारा प्रथम प्रेम कन्हैया जी के साथ बना कि हमने छुपा के उस फोटो को रख भी लिया अपने पास में, कैलेंडर को। तो हमारा मन हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म में मैं ही थी, विश्वास था मेरा मूर्ति उपासना में भी। हमारे यहाँ थोड़ा सामाजिक जो परिवेश था ये आर्य समाजी था। आर्य समाज की परंपरा को मानने वाले लोग थे, लेकिन कहते हैं ना परमात्मा अपने आप अपनी तरफ खींच लेता है। हमें परमात्मा ने अपने चरणों में इसी तरह खींच लिया कि धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते चले गए और लोगों से सुनते चले आए कि जो करते हैं परमात्मा करते हैं। इसका हमने अपने जीवन में भी साक्षात अनुभव किया है कि कन्हैया हमें किस प्रकार से अपने मार्ग पे ले आए और हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव करते चले आए। स्वतः ही होता चला गया, हमने कुछ चाहा नहीं। लेकिन चाहे वो तपस्याएं हो हमारे जीवन की, हमने तपस्याएं भी जीवन में जो की हैं वो प्रेरणा के स्रोत होके की हैं। चाहे हमारी श्रीमद् भागवत को कहना हो, वो भी कन्हैया के ही प्रेरणा हुई। तो हमने श्रीमद् भागवत को भी व्यासपीठ पे हमें विराजित किया उन्होंने। तो ये कन्हैया का ही आशीर्वाद है। ये कहीं ना कहीं परमात्मा कहते हैं लिख देते हैं पहले। जैसे आपने देखा होगा ना, सब कहते हैं आजकल देखो मीडिया का जमाना है, सभी जानते हैं कि पहले मूवी बन जाती है, उसको बाद में ही देखा जाता है। तो सबसे बड़ा अगर डायरेक्टर है और कथा लिखने वाला, पटकथा लिखने वाला है, तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा ने हमारे जीवन की पटकथा रची हुई है और उसकी मूवी भी उन्होंने बना रखी है। बस ये तो जो आपके सामने आज हो रहा है हमारे जीवन में, तो ये सब वो घटना अपने आप जैसे एक पिक्चर चलती रहती है, देखते रहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो रहा है। क्योंकि हमारा तो मानना है कि जिस प्रकार से ये चलचित्र देखते हैं आप, और या कहते सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं, लोग बाग चारों तरफ का देख लेते हैं, लेकिन आध्यात्म इतना गहरा है कि हम तो कंप्यूटर के आगे अगर बैठ जाएं तो सिर्फ जितना स्क्रीन में दिखाई दे सकता है सिर्फ उतना ही देख पाते हैं। लेकिन संजय को महाभारत काल में दिव्य दृष्टि दी गई थी। और देखिए आध्यात्मिकता में जो विश्वास नहीं रखते, तो देखो ऐसा भी था हमारे देश में, हमारे संस्कृति में ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है कि संजय को व्यास भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और वो जहां चाहते थे, मजे की बात देखिए, वो जहां चाहते थे वो वहीं का देख लेते थे। कंप्यूटर के सामने तो स्क्रीन में ब्लॉक हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ जितने एरिया आएगा उतने ही एरिया में होगा, बाकी तो नहीं। लेकिन महाभगवान के यहाँ हमारा तो ऐसा मानना है कि हर इंसान के 1 मीटर फिट है। एक चिप जैसे मोबाइल में लगती है या कंप्यूटर में डाटा फीड हो जाता है, हमारे जीवन का भी इस प्रकार से एक छोटी सी जो चिप है, भगवान यानी कि जिसे कहो वो देखते हैं, चित्रगुप्त लिखते चले जाते हैं, वो उसी प्रकार भगवान भी इसी प्रकार एक चिप डालते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। क्योंकि सारा ही उनके सामने आ जाता है जब वही खाता खुलता है मृत्यु के उपरांत। तो हमारा मानना है कि ये संस्कार अपने परिवार के और आसपास के परिवेक्ष्य भी आते हैं, क्योंकि हमारे घर में वातावरण जो था बहुत सात्विक वातावरण था। हमारे पिता जो हैं जनक, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे, तो इसलिए हमारा जो रुझान रहा वो आध्यात्मिकता के कारण ज्यादा रहा। आध्यात्मिक जीवन में रहते रहते अभी आपने जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, तो इसके पीछे क्या कारण है? किस उद्देश्य को लेकर आप राजनीति में आए हैं?
देखिए, हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो परमात्मा ने जो रचा है तो व्यक्ति उसके ऊपर चलता है। हमारे साथ भी कुछ इसी प्रकार से घटना रही है। हमने सोचा नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में कभी आएंगे, परंतु अगर कोई मानव सेवा करना चाहता है, सच्ची रूप से न्याय दिलाने की प्रक्रिया है, तो एक मन में कहीं ना कहीं तो कुछ रहा होगा। हमने इस वजह से ही लोगों की सेवा के लिए पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि हम अपने विचार हैं और लोगों की सेवा को जन जन तक कर सकें, अपनी भावनाओं को पहुंचा सकें, तो हमें सबसे अच्छा माध्यम लगा कि हम पॉलिटिक्स के द्वारा, आध्यात्म में तो हम आज भी हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का सिर्फ यही कारण था कि नर सेवा और नारायण सेवा को आगे बढ़ा सके। देश प्रदेश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ऐसे में बीजेपी चुनने की क्या वजह रही? देखिए, जैसा भारत का नाम भारतीय कहा जाता है और हिंदुस्तान भी है, और यहाँ बहुलता है हिंदू की, और हम लोग हिंदू हैं, इस धर्म से बिलोंग करते हैं। वैसे तो बहुत सारे धर्म हमारे देश में हैं, लोकतंत्र है, सभी के लिए बराबर सम्मान है, परंतु जैसे भ्रष्टाचार हर जगह ही है, पर हमें लगा कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, थोड़ा हिंदुओं को संरक्षण मिलता है। यही कारण है कि हमने हिंदुओं की आवाज उठाने वाली पार्टी, और देखा जाए तो आज के अगर क्षेत्र में देखा जाए और आज के समय में देखा जाए तो किसी के पास मुद्दे बचे ही नहीं हैं। मोदी जी एक युग पुरुष की भांति इन्होंने बीजेपी की तो काया पलट कर ही दी है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ कैसे भ्रष्टाचार हो जाए, लेकिन कम से कम इसमें कुछ कार्य होते तो हैं। नहीं तो लोग भ्रष्टाचार के अंदर इतने लिप्त हैं कि बस गबन घोटाले, यही आप न्यूज़पेपर की सुर्खियों में पढ़ते हैं। और देखिए, मोदी जी इतने समय से अपने पद पर आरूढ़ हैं, क्या आपने सुना कि कोई घोटाले किए? तो एक निष्पक्ष और स्वच्छ अगर जीवन को जीना है और न्याय की उम्मीद रख सकते हैं, और हिंदुओं की भी हम कहते हैं संस्कृति को बचाने के लिए अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने इंसान तो इंसान, भगवान को भी देखे कोशिश की है न्याय दिलाने की। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता था कि राम की जो ये देश है, राम का है, यही राम का जन्म हुआ, लेकिन राम जी को भी संघर्ष करना पड़ा, वो भी टेंट में रहे, कितने साल वो टेंट में रहे, अब जा करके मोदी जी ने उनको न्याय दिलवाया है सुप्रीम कोर्ट से। हमें बहुत इतनी आशाएं थी और उन्होंने हमारी जो आशाओं को है पूर्णता दी है। तो देखिए, आज राम जी का भी अगर हमें कोर्ट में लाना पड़ा तो किन पार्टियों की वजह से हमें ये राम जी को कोर्ट में लाना पड़ा, तो कौन सी पार्टियां जिम्मेदार हैं? क्या जो सत्ता पे आरूढ़ थी, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, या और भी कोई निर्दलीय पार्टियां या कोई भी बहुल हो, क्या उन्होंने कभी आवाज उठाई, राम जी को न्याय दिलाने की कोशिश की? जो जन्मा ही नहीं है, आताताई था, जो लूटने के उद्देश्य भारत में आया था, उसकी मस्जिद की मांग करते हैं, लेकिन जो राम जी यहीं जन्मे हैं, लोगों की आस्थाओं के प्रतीक हैं, तो उनकी परवाह भी और पार्टियों ने नहीं की। इंसाफ दिलाया तो सिर्फ बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी पार्टी एकजुट होकर, इसके कार्यकर्ता एकजुटता के साथ और सभी के साथ में न्याय के साथ चलते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, कोई हो सकता है कि उनमें हो तो एक की गिनती नहीं होती, और अगर पता चल जाता है तो उसका निर्णायक जो है उसके साथ कदम भी उठाया जाता है। आपसे सादगी जीवन में रहते हुए जन सेवा कर रही है, तो किस तरह की जन सेवा आप कर रही है, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि ये हम जैसे मानते हैं कि हमारे ये जो 84 लाख जिया जून मानते हैं हम कि इतने जन्मों के बाद हमें मनुष्य का चोला मिलता है, और इस मनुष्य चोले को धारण करके भी अगर हम कुछ अच्छे कर्म ना कर पाए, सेवा ना कर पाए, क्या पता अगला जन्म हम लोग, क्योंकि हिंदू संस्कृति में मानते हैं हमारे धर्म में कि दोबारा से जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म भी होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हमें कल को कौन सी योनि मिल जाए, तो हमारे कर्म तो ऐसे होने चाहिए। बेशक मैं एक नागा साध्वी हूँ, अखाड़ा राम दिगंबर से हूँ, लेकिन
मैं ये जरूर कहूंगी कि हम बेशक कोई भी हों, लेकिन अगर हमारे सामने कोई किसी को नाजायज पीड़ित करता हो या कोई भोजन की उसे व्यवस्था ना हो, कपड़ों की व्यवस्था ना हो, या कहना चाहिए किसी भी प्रकार की परेशानी में है जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी सेवा कर सकें। और इसीलिए मैं एक साध्वी होते हुए भी जो भी मुझे प्राप्त होती है सेवा, मैं कोशिश करती हूँ तन्मयता के साथ उस कार्य को पूरा कर सकूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य अपने जीवन को भी सफल बनाना है। मैं किसी भी जीवन को सफल नहीं बना सकती किसी के भी, क्योंकि जो करता है वो परमात्मा है। लेकिन अगर परमात्मा सब कुछ निर्धारण करते हैं तो कर्म करने के लिए हम भी तो स्वतंत्र हैं, कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर हम कर्म करेंगे तो फल भी हमें मिलेगा, फल की चाहना नहीं है। लेकिन अगर हम कर्म करते हैं तो हमें, अगर कहीं हम फलदार वृक्ष का बीजारोपण करते हैं तो उसके फल लगेंगे तो वो हम भी खाएंगे और दूसरे भी खाएंगे। तो मेरी भावना है नर सेवा नारायण सेवा। आप जी ने किसी संत समाज के संगठन के भी पदाधिकारी हैं, इस संगठन के किस तरह के कार्य हैं और आपका कौन सा दायित्व है संगठन में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हिंदू संस्कृति को अगर बचाया है, धर्म को बचाया है, तो साधु संत ही हमेशा आगे हैं। उन्होंने ही जब जब धर्म पे आंच आई है तो वही आगे बढ़ चढ़ के खड़े होते हैं। और आज भी आप देखते हैं वामपंथी लोग कितने हैं जो ये भी कह देते हैं कि चाहे वहाँ मंदिर बन जाए या ना बन जाए, धर्म कोई भी हो, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन धर्म हमारी पहचान भी तो है कि हम हिंदू हैं, ईसाई हैं या मुस्लिम्स हैं, सबको अपने धर्म को बराबरी देने का, मानने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमें अपने धर्म के बारे में जानने का भी अगर और बताने का भी उद्देश्य तो साधु संत समाज करता है। और हमें संत सुरक्षा मिशन से मैं राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हूँ और इसमें कार्य क्षेत्र इसका बहुत विस्तृत रूप से कार्य क्षेत्र है। जैसे कि आप सबने सुना है और सबने पढ़ा है और सब लोग जानते भी हैं कि प्राचीन काल में, ध्यान से अगर आपको देखा हुआ आपने, कि राम जी जब उनका जन्म हुआ तो उनके यहाँ पर भी संरक्षण साधु संतों का होता था। राजा लोग अगर सलाह लेते थे तो अपने गुरुओं के सलाह लेके चलते थे। और देखो कितना अच्छा राम राज्य रहता था, कितना अच्छा राज्य चलता था। लेकिन आज क्या है, साधु संतों का संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। साधु संतों को पालघर जैसे कांड में भी फंसा दिया जाता है, कहीं भी उनकी हत्याएं कराई दी जाती हैं। और जितने भी हमारा बजट आता है या हमारा कहते हैं किसी के लिए संविधान में कुछ नियम है, लेकिन साधु संतों के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। मदरसों पे पहुंचाई जाती है फीस, लेकिन साधु संतों के को इस प्रकार से निर्मूल छोड़ दिया गया है, असहाय अवस्था में छोड़ दिया गया है। वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं उनको कौन देखेगा। हमारा मुख्य जो संत समाज की तरफ से एक एजेंडा है वो ये है कि साधु संतों को भी संरक्षण मिलना चाहिए, जीवन यापन इनका भी जरूरी है। पहले तो राजा वगैरह जमीन देते थे और उनके खाने पीने का, शिक्षाओं का, जो वहाँ शिष्य पढ़ते थे, वहाँ पर जो लोग आते थे उनका संरक्षण करने के लिए वो स्वयं दिया करते थे। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज संत समाज जो है उपेक्षित सा पड़ा है, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। संत कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कोई बजट नहीं है, बिजली की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, किराए की हमें करनी पड़ती है। और उस पर सबसे खतरनाक बात क्या है कि हमें धर्म का प्रचार भी करना है, लोगों के कटाक्ष भी सुनने हैं, कटीले बाण भी सहने हैं और कटु वचन भी सुनने पड़ते हैं। और ये देखो हम सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, अपने धर्म की स्थापना के लिए, बचाने के लिए, मंदिर के लिए कहीं खड़े होते हैं तो कोई संविधान हमारे प्रोटेक्शन के लिए आगे नहीं आता। लोग हमें ही पॉइंट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी आवाजों को दबाया ही जाता है पूर्णतः। तो आप बताइए, क्या संत समाज पे कोई भी एलिगेशन लगा देना, देखो जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सही है तो क्या जो आरोप लगा रहा है क्या उसकी पूर्णता है जांच नहीं होनी चाहिए। जो आरोप लगाता है उसकी भी पूर्ण जांच होनी चाहिए कि ये
आरोप सही लगा रहा है या गलत लगा रहा है। इस प्रकार से 2-4 अगर कोई गलत निकल आते हैं तो उसका हमारे संत समाज पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर लेती है, सारे ही संतों पर उंगलियां उठ जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी और धर्म में क्या इस प्रकार की कुरीति फैलाने वाले या इस प्रकार के भ्रष्ट, चाहे कोई भी धर्मी हो, क्या है? नहीं। क्या विधर्मियों में ऐसा नहीं है? ईसाइयों में नहीं है? मुस्लिम्स में नहीं है? किस में नहीं है? लेकिन पॉइंट किया जाता है ओनली हिंदू समाज को। हम लोग संरक्षण भी करेंगे और हम लोग इतना कुछ सहेंगे भी, और मिलता हमें कुछ नहीं उपेक्षा के सिवा। हम अपना भरण पोषण भी करेंगे किसी भी प्रकार से, चाहे हम कथा करें, चाहे प्रवचन करते हैं। देखो, जो गलत तरीके से अगर समाज के अंदर रहते हैं और या किसी को ठगते हैं, मैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ना मैं अंधविश्वास को बल दे रही हूँ, मैं अंधविश्वास में खुद विश्वास नहीं रखती, ना मैं कुरीतियों में। मेरा मानना यह है, समाज को जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, इसको वैज्ञानिक स्तर से भी लेके चलना चाहिए, एजुकेशन के हिसाब से भी लेके चलना चाहिए, और ये धर्मांधता को खत्म करना चाहिए। अपने साहित्य, हमारे श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, पुराण है, शास्त्र हैं, वेद हैं, इनका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और मेरी मूल रूप से सबसे प्रार्थना है, मैंने मोदी जी से भी एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी, आपके चरणों में हम सब साधु संत समाज जो है वंदन करते हैं, इस बात के लिए कि आप हमारी आवाज को उठाएं, हमारी पीड़ा को समझें और हमारी धर्म संस्कृति की स्थापना को पुनः स्थापित करें। जिस प्रकार से आप इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं, जो नित्य प्रति दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं हमारी ये संरक्षण कीजिए, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने शास्त्रों, वेद, पुराणों का भी ज्ञान करा सकें। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने वाला इंसान कभी मार नहीं खा सकता। इतने गुर लिखे हैं उसमें, यदि आप रोज पढ़ेंगे तो आप खुद जान पाएंगे। इसलिए मेरा एक ये भी है कि जिससे बच्चों को शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, वो ना भटके। आज भटकने का मूलभूत कारण भी यही है, क्योंकि हम अपने वेद, शास्त्र, पुराण इनको तो जानते ही नहीं। और हिंदुओं के बच्चों का तो इतना बुरा हाल है, उन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हिंदू धर्म है क्या, हिंदू संस्कृति में हमारे क्या व्रत हैं और हमारे क्या नियम हैं। फिर भी मैं ये कहूंगी कि असहिष्णुता अगर आती है तो हमारे पर प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम तो उनमें से हैं जो पत्थर को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी, सांप को भी, यानी हम लोग फूल, पत्ते, हर चीज को पूजते हैं, मानते हैं। तो हम ही पे इल्जाम भी लगाए जाते हैं, हमें हिंसावादी कहा जाता है। अब आप बताइए, कभी आपने सुना है कि किसी ने, कोई हिंदू बलवे कराता है, कोई साधु बलवे करवाता है? नहीं, हम सिर्फ धर्म के प्रति आवाज उठाते हैं। लेकिन वामपंथी जो लोग हैं वो हमारी इन बातों को मसाले लगा करके गलत प्रचारित करते हैं। हम अपने धर्म को बचाने का पूरा अधिकार रखते हैं, जिस प्रकार से और समाज और धर्म के लोग अपने धर्म को बचाने का पूरा अधिकार रखते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने धर्म को, इसलिए संगठन से जुड़े हैं हम, कि हम इस आवाज को बुलंद करें कि हमारे बारे में भी विचार किया जाए। अध्यात्म को लेके आप जो साधु जीवन जी रही हैं, तो जीवन का उद्देश्य क्या मानते हैं आप? धर्म की प्रतिष्ठा। और सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूंगी, पहले मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ। जो मेरे देश का नहीं है वो मेरा नहीं है। उसके बाद आता है धर्म। मैं धर्म को द्वितीय स्थान पे इसलिए रखती हूँ कि अगर देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ बचेगा, उसका रक्षण हो। और अपने धर्म की पताका को लहराऊं। और मैं एक और कामना करती हूँ, मेरी एक जो ड्रीम है, मेरा एक सपना है मेरा, जिसको मैं पूरा करना चाहूंगी। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं बात जन समुदाय को पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो भूमि है, ये वीरों की भूमि है और वीरांगनाओं की भूमि है। हमारे जितने भी शहीद भाई हैं
जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उन्हें आंधी तूफान सर्दी गर्मी हर कुछ सहना पड़ता है और यहाँ तक कि भूख प्यास का सामना करना पड़ता है। और देखो दुश्मनों के साथ वो कितनी दुर्दांत स्थिति का सामना करते हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं रोज आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ हो जाती है और वे धराशायी हो जाते हैं। ठीक है ना, वो उनको तो धराशायी कर दिया, लेकिन शहीद कई बार वो भी तो होते हैं और बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। हमारा देश सुरक्षित है। मैं चाहती हूँ जो हम आज नागरिक कहलाते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हम उन शहीदों को जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राणों को बलिदान किया है, अपने प्राणों का आहुति दी है इस हवन में स्वतंत्रता के, लेकिन उन्हें भी तो अपने जीवन में जीने का पूरा अधिकार था। कौन कह सकता था कि तुम लड़ो? उनके लिए लड़ना कोई जरूरी तो नहीं था, जीना तो वो भी जानते थे। लेकिन आज हम नागरिक अगर कहलाते हैं तो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्राण दिए हैं, नहीं तो हम तो गुलाम थे। जी, सही बात। हम गुलाम थे, हमारी पहचान कुछ नहीं थी। आज हम जो राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सत्ता की करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आज हम किस धरातल पे खड़े होते। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए न्यौछावर न की होती। तो मेरी एक पीड़ा है कि यहाँ मुझे सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर मुझे इतनी भूमि प्राप्त हो तो मैं वहाँ पे शहीद मंदिर बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे शहीदों का इतिहास हो। आज हमारे जो आने वाले यूथ हैं, हमारे जो फ्यूचर बच्चे हैं, वो ये जानते नहीं कि ये शहीद कौन थे। भगत सिंह क्यों गुजरे, चंद्रशेखर कहाँ गए, राजगुरु कहाँ हैं, सुखदेव के क्यों गए? क्योंकि इनके बारे में कोई जिक्र होता ही नहीं। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे इनके नाम लिए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं। क्योंकि बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए मेरा ये उद्देश्य है कि जहाँ मैं ये प्रोजेक्ट बने शहीद मंदिर, जिसको मैं नाम देना चाहूंगी, मेरी नजरों में असली देवता वही हैं, अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, दिया है और उन्होंने। और मैं ऐसा ही नहीं है, बहुत से पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं, फौजी भी ऐसे हैं कि जो बेचारे अपने जीवन को बलिदान दे करके, तो जिन्होंने शहादत जिसने भी की है उनको वो कम से कम नाम मिलना चाहिए, उनका हिस्ट्री लिखी होनी चाहिए, ताकि उन सब जनरेशन को, जो हमारी पीढ़ी आ रही है, उसको उन सब का ज्ञान हो, पता हो, बच्चों को वहां लाया जाए। जब हम बच्चों को कोई शिक्षा देंगे, बचपन में ही तो गीली मिट्टी से कोई आकृति बन सकती है, तो हम उन बच्चों को तभी हम देशभक्त बना पाएंगे कि जब हम उनके अंदर असली जो देशभक्त हैं उनसे उनका परिचय करा पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ शहीद मंदिर बने और धर्म की स्थापना इसी प्रकार से होती रहे। चूंकि आप जो संत समाज से आते हैं और संत समाज हमेशा जन कल्याण की भावना के लिए काम करता है। अभी चूंकि जो कोरोना काल चला रहा है, चल रहा है, तो ऐसे में जनमानस के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग् भवेत्। ये हमेशा हमारे भारत की परंपरा रही है। हम लोग कभी अपने लिए नहीं मांगते। ऐसे ही साधु जो हैं, जितना संत समाज है, वो सब पूरे जन कल्याण के लिए, पूरे समाज के लिए जी रहे हैं, उन्हीं के लिए मांगते हैं। तो मेरे कहने का जो भाव है कि जो हम इसमें संत समाज से जो आप चाहते हैं, उपेक्षाएं रखते हैं कि उन्होंने भी कोरोना में बहुत सहायता की है। इस कोरोना काल में देखिए बीजेपी के लोगों ने सहारनपुर में बहुत अच्छा काम किया है। यही नहीं, हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने कितना सुंदर काम किया है। अगर मोदी जी ने समय के साथ ही लॉकडाउन न लगाया होता, कितनी विपरीत प्रतिक्रियाएं उन्होंने सुनी है, लेकिन परवाह नहीं की उन्होंने डिसीजन लेने में। वो एक शेर है, बब्बर शेर, जो किसी की परवाह नहीं करता, क्विक डिसीजन लेते हैं। उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ ये डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया, ताकि आज का कंपैरिजन अगर किया जाए जनसंख्या के रेशो पे, तो हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम है और कोरोना के पेशेंट थे ही नहीं। ये तो जाहिल जमातियों ने किया है कि हमारे यहाँ पे इतना कोरोना फैल भी गया है। योगी जी ने भी कितने, वो जो बाहर बच्चे फंस गए थे, जो लोग दूर फंस गए थे, तो बीजेपी ने इतना सुंदर अपनी व्यवस्था बनाई है कि योगी जी वहां से बच्चे भी लेके आए और बच्चों, वो जो यहाँ पे फंस गए थे उनको उनके घर भी छुड़वाया, और जो बाहर फंसे हुए थे उन्हें यहाँ ले करके भी आए हैं। तो ये जो कार्य किया है, ये योगी जी जैसी ही सरकार कर सकती है।
और कोरोना में हम यही कहेंगे, इसमें बहादुर मत बनिए। बहादुरी नहीं है कि आप बिना मास्क के घूम सकते हैं, आपको कोरोना हो नहीं सकता। तो ये मैं ये कहूंगी, ये आपकी मूर्खता रहेगी। जानबूझ करके कभी भी कहते हैं ना कि सांप के बिल में हाथ नहीं डाला करते, तो ये तो उससे भी भयंकर है, क्योंकि कोरोना ऐसा है, इसकी तो ड्रॉपलेट एयर्स में भी स्टैंड कर जाती हैं, 4-4 घंटे 8-8 घंटे रुकती है। तो मास्क लगाइए और आप सैनिटाइज अपने हाथों को कीजिए, और 2 गज की जरूरी बहुत है जरूरी। तो ऐसा है, आप सब अगर अपने इस नियम को अपनाएंगे, जो मोदी जी ने नारा दिया है कि जान है तो जहान है, अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो आप अपने जीवन में कुछ देख पाएंगे। तो कोरोना के लिए यही है कि आप देखें, अगर कोई किसी के पास व्यवस्था में कोई कमी है, चाहे वो भोजन की हो चाहे दवा की हो, अगर आप सहायता कर सकते हैं तो उनकी सहायता करिए, यही असली सेवा है। और अगर असमर्थ हैं तो ऐसे लोगों से उन्हें कांटेक्ट कराइए जो उनका साथ दे सकें, लेकिन बार बार हाथों को धोइए। जब तक जरूरी ना हो तो आप अपने घरों से भी मत निकलिए। बार बार अपने घर में सफाई करें, धुलाई करें, सैनिटाइज करें, और इस बीमारी से खुद को भी बचाएं। औरों का बचाना इतना जरूरी नहीं है जितना आपका खुद को बचाना जरूरी है, क्योंकि आप अपने घर में आएंगे तो आपके घर के भी तो पीड़ित होंगे। आपका भी रक्षा तभी हो सकती है जब आप खुद को बचाएंगे। तो जब खुद को बचाएंगे तो और लोगों का और अपने आप से संरक्षण हो पाएगा। सारिका जी, ग्लोब दर्पण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शहीद मंदिर सहारनपुर में स्थापित होने के लिए परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो बहुत जल्द आपका पूर्ण हो, जिससे आने वाले हमारे बच्चे, हमारे जो यूथ है, शहीदों के बारे में, जो हमारे फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके बारे में अच्छे से जानें, उनको समझें और उन परंपराओं को अपने जीवन में उतारें। ये ऐसे कामना ईश्वर से करते हैं कि जल्दी आपको जो शहीद मंदिर है वो जल्दी पूरा हो जाए, और ग्लोब दर्पण की सीधी बात में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।